your Uttarayan kite flying day will start, right? So today we are going to learn example number 17, which is given on page number 108, right? So page number 108, everybody should concentrate on page number 108 and example number 17, right? And I have told that you need to prepare format, one for balance sheet and one for profit and loss account and balance sheet both combined. So the second one we are going to learn. It means that in this session we are going to learn about how to solve example in which we need to prepare profit and loss account also and we need to prepare balance sheet also. It means that final account, right? So the complete final account we are going to learn in this session. Page number 108, concentrate on that, right? I hope that you have that पेज नंबर 108। अगर नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे पास भी देखो, मेरे पास भी ऐसा आपके पास जो पेम्पलेट है वो मेरे पास भी है, राइट? तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा देखूंगा क्योंकि ऊपर नीचे बहुत होता है, राइट? तो ये पढ़ने के लिए और देखने के लिए आप देख सकते हो। और मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ओके ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 17 we are going to solve, right? The following trial balance was extracted from the books of सिटीजन बैंक लिमिटेड। तो सिटीजन बैंक लिमिटेड का हमको क्या करना है, पता नहीं क्या करना है, एक्सट्रैक्ट दिया है ऑन 31 मार्च 2007। ये 2007 की जगह 2020 आ जाएगा, डोंट वरी, राइट? तो जो भी रूल्स नए आए हैं वो फॉलो करना है। ये पुराना बुक्स में से कॉपी किया है, तो वैसा ही के वैसा ही रहा है, राइट? तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखो ये रुपीज रुपीज दिया है, मतलब डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन रुपीज रुपीज दिया है। और बैलेंस टैली हुआ है, मतलब डेबिट क्रेडिट हो सकता है, राइट? तो क्या क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, कैश इन हैंड एंड कैश विथ आरबीआई दिया है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है, अदर इन्वेस्टमेंट्स दिया है, गोल्ड बुलियन। गोल्ड बुलियन मतलब क्या होता है? गोल्ड बुलियन मतलब गोल्ड है उनके पास, 15,000 का ही है। अरे वाह! इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज। चलो देख लेंगे क्या है, मुझे भी नहीं पता है अभी तक तो, राइट? तो देख लेंगे क्या है। ओके, सेविंग बैंक अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड दिस, देखो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एंडोर्समेंट। ये एग्जांपल ऐसा है ना, जो दो पर्टिकुलर है, दो पर्टिकुलर वो क्रॉस करनी है और वो वन एंड सेम है। कॉन्स्टिट्यूट लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन एंडोर्समेंट। सो 56,500 क्या है, हमारा जो एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट किया है उसकी लायबिलिटी हो सकती है। और उसके सामने ये देखो, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, तो ये जो दो पर्टिकुलर है इज वन एंड सेम। तो हमको ये कहाँ लिख सकते हैं, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट कहाँ लिखना है हमको, कोई बोलेगा? तो दिस इज वन एंड सेम, कहाँ लिखेंगे हम एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट? तो सर आपने जो ये बोला है ना कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिख देंगे। तो ये दोनों एक ही है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, राइट? और ये देखो, और एक पर्टिकुलर है बिल्स रिसीवेबल बीइंग फॉर कलेक्शन। 43,500 क्या है, बिल्स फॉर कलेक्शन है, राइट? 43,500 बिल्स फॉर कलेक्शन है। तो ये बिल्स फॉर कलेक्शन है। और दूसरा कहाँ है पता है, मतलब आगे पढ़ते जाएंगे, 43,000 क्रेडिट दिख रहा है, 43,500 क्रेडिट ये रहा बिल्स फॉर कलेक्शन। दिस इज ऑल्सो वन एंड सेम, ये भी एक ही है। और बिल्स फॉर कलेक्शन कहाँ आएगा, कोई बोलेगा? बिल्स फॉर फॉर्मेट में कलेक्शन, आएगा, फॉर्मेट यस, में डायरेक्ट बैलेंस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आएगा। मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी के नीचे। ये हाँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी के नीचे ऐसे ही ऐसे लिख देना है, उसका कोई फॉर्मेट या कोई शेड्यूल नहीं है। तो बिल्स फॉर कलेक्शन और ये एक ही है, रिमेंबर, राइट?
तो इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है कि ताकि आपको आए तो भी पता चले। तो बिल्स फॉर कलेक्शन एंड बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल्स फॉर कलेक्शन, तो ये हमको फॉर्मेट में एक ही बार लिखना है, और ये भी ये जो है वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में लिखना है। बाकी कुछ है नहीं। रेंट्स कितना लिखा है? ये 600 है। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन बुलियन है। ये जो है 600 आपको नहीं दिख रहा है तो लिख लेना, 600 है। क्या है पता है नहीं मुझे, राइट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब दिया है, बाकी का नॉर्मल है, बाकी का एकदम नॉर्मल है। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसको कहाँ लिखना है। अभी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, हाँ अभी। एंड बैलेंस शीट तो आ गया सब, मतलब पूरा पढ़ने का होता है, मतलब फाइनल अकाउंट बनाना है फॉर द डेट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो ये एडजस्टमेंट्स है। प्रोवाइड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ₹5000। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है? एडवांस रिसीव्ड डिस्काउंट होता है, मतलब एडवांस में हमने उसकी मतलब एज ए इनकम गिन ली है। तो कहाँ कहाँ इसकी इफेक्ट आएगी? तो आपको पता है कि रिबेट ऑन बिल का एडवांस है, तो ये कहाँ आएगी? तो माइनस, तो इसको करो माइनस फ्रॉम, कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न वाला है ना, इसमें डिस्काउंट लिखते हैं हम, राइट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट करेंगे। और एडवांस रिसीव्ड कुछ भी होता है तो लायबिलिटी होता है, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ देंगे? अदर करंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5 में देंगे, राइट। शेड्यूल नंबर 5 में देंगे, मतलब इसकी दो इफेक्ट होती है, ये हमको पता चल गया है। और आपको भी ध्यान रखना है, रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड जो डिस्काउंट होता है इसमें से माइनस होता है जो भी है 5000। एंड एडवांस में हमने रेवेन्यू गिन ली है, तो इसलिए करंट लायबिलिटी में लिखना है। तो ये दो इफेक्ट हो सकती है। सेकंड, ए सिक्योरिटी स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एट द एंड हम करते हैं कि भाई बैलेंस है कि नहीं जर्नल का, और सबका टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो स्क्रूटिनी है, स्क्रूटिनी ऑफ करंट अकाउंट लेजर। करंट अकाउंट लेजर એટલે जिसका जिसका करंट अकाउंट था वो रिवील दैट देयर आर अकाउंट्स ओवरड्रॉन टू एक्सटेंट ऑफ 25,000. So current ledger account and the total credit balance is 1,22,000. तो करंट अकाउंट है, करंट ले देखो, करंट यहाँ देखो, करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट 97,000 है, और हमको बोला गया है कि ओवरड्रॉन है, मतलब ऐसे ही ज्यादा हमने माइनस कर दिया है, तो वो 25,000 प्लस करना है। तो ये 97,000 क्रेडिट है, 97,000 क्रेडिट है। और कितना है प्लस? 25,000 उसका ओवरड्रॉन है, मतलब 25,000 प्लस करना है। तो कितना होता है? 1,22,000। तो ये 1,22,000 होता है, राइट। तो ये हमको यहाँ टिक करना है। तो नंबर कौन सा है? सेकंड नंबर। तो करंट लेजर अकाउंट हमको यहाँ लिखना है। और करंट लेजर अकाउंट जो होता है 1,22,000 है, तो उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी? तो एडवांसिस में आएगी। दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी? ये 25,000 की एडवांसिस में आएगी। तो ये एडवांसिस कहाँ है? एडवांसिस, एडवांसिस दिख रहा है? यस, ये रहा ये। तो यहाँ भी सेकंड पॉइंट, मतलब यहाँ दोनों साइड हमको क्या करना है? 25,000 25,000 प्लस करना है। याद रखना कभी भी ये इसको ऐसा बोल जाता है कि भूल सुधारना, राइट। तो मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती है तो रिमेंबर दैट इफ वन साइड इज अफेक्टेड देन सेकंड साइड इज आल्सो अफेक्टेड व्हेन बोथ द साइड इज इक्वल अमाउंट। तो यहाँ टैली हो गया है, राइट, ये टैली हो गया है। तो यहाँ अगर करंट लेजर अकाउंट 97,000 में ओवरड्रॉन है, तो 25,000 की जगह 1,22,000 है, तो मान लेना है कि दूसरी जगह कहाँ 22,000 एडजस्ट करे? तो करंट लेजर अकाउंट है, इसमें से हमने एडवांसेस दिया होगा, राइट। तो वो एडवांसेस में यहाँ भी 25,000 क्या करना है? प्लस कर देना है। तो इसकी दो इफेक्ट आएगी, राइट। तो कहाँ आएगी? प्लस इन करंट लेजर अकाउंट,
करंट लेजर अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट लेजर है, करंट अकाउंट लेजर है। एंड सेकंड प्लस इन एडवांसेस, प्लस इन एडवांसेस आएगा आपके, आपकी नोट में भी आप नोट कर सकते हो, और बाद में मैं ये लिखवाऊंगा आराम से, राइट। नेक्स्ट है क्लेम्स बाय एम्प्लॉइज फॉर बोनस ऑफ 50,000 पेंडिंग अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। मतलब क्या हुआ, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में जाएगा, राइट। तो हमने बोनस डिक्लेयर किया है, लेकिन ज्यादा दो कम दो या कुछ भी है तो 15,000 देना पड़ता है, क्या 15,000 ज्यादा दो तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आएगी। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का शेड्यूल नंबर कौन सा है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का शेड्यूल नंबर 12। 12 नंबर पे आएगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फॉर द ईयर अमाउंट्स 5,000। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए कहाँ जाएंगे, असेट्स के लिए। तो यहाँ देखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकेला दिया है ना, तो हम बिल्डिंग का ही फाइंड करेंगे। तो बिल्डिंग का नंबर कौन सा है, ये नंबर है 4 नंबर। तो यहाँ हम लिखेंगे बिल्डिंग के 4, राइट। पर देखो ये बिल्डिंग का 65,000 है, उसका हम अगर ऐसा करें कि बिल्डिंग का 5,000, तो 65 में से 5,000 माइनस करना, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो ये डेप्रिसिएशन और रिजर्व ऑन बिल्डिंग दिया है, क्या दिया है, लास्ट पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन बिल्डिंग, मतलब ये क्या हुआ, ये 20,000 दिया है। तो ये 20,000 क्या है कि डेप्रिसिएशन टिल डेट है, टिल डेट, मतलब जब से हमने खरीदा तब से 20,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। मतलब ये क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये परचेज वैल्यू है, राइट। परचेज वैल्यू है जब हमने परचेज की, और वी कैन से इट इज ए कॉस्ट प्राइस, राइट। तो 65,000 इज कॉस्ट प्राइस। अगर हमको पूरा नहीं पड़े और बाद में पता चला कि ये 20,000 डेप्रिसिएशन रिजर्व है, तो क्या करना है, 20,000 माइनस करना है, और एक्स्ट्रा 5,000 माइनस करके हमको क्या लिखना है, 25,000 माइनस करना है। अगर रह गया गलती से, डोंट वरी, बाद में माइनस कर देना, राइट। और बाद में कैसे माइनस करते हैं आपको वो पता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर आ गई। तो यहाँ और यहाँ मतलब डेप्रिसिएशन वर्क हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है, मतलब डेप्रिसिएशन रिजर्व क्रिएट किया है, तो हम ध्यान में लेंगे, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, यहाँ 20 के जगह लिख लो 25%, 25% देयर ऑफ ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो 25%, अगर नहीं बोला है तो भी, अभी 20% बोला है तो भी हम सेफर साइड 25% ही कर देंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। एंड डायरेक्टर्स प्रपोज डिविडेंड ऑफ 8%। तो डिविडेंड 8% डिक्लेयर किया है, सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट राइट डाउन 17%। थोड़ा ऐड कर दो, एट 17%। कोई नए मेहमान आए क्या, लटक नहीं गए ना, सब आ गए, ओके, राइट, एट 17%, राइट। तो 17% वो लिख दो, 17%। तो ये क्या है, हमको क्या गिनना है, हमको डिविडेंड टैक्स भी गिनना है, डायरेक्टर्स का जो प्रपोज डिविडेंड भी गिनना है, एंड 25% ट्रांसफर भी करना है। तो हम बाद में कर देंगे, तो इसको टिक कर दो। ये डेप्रिसिएशन भी आएगा बाद में, राइट। आई होप के ये आपको पता चल गया कि सब अब जो बात है हमने टैली कर दिया, और ये मैं निकाल रहा हूं सब, राइट, ताकि अच्छी तरह से हम बाद में कैलकुलेट कर सके। ओके, तो आपने वो दोनों बना दिया है ना, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना दिया ना सबने, यस तो सर। वही गिनते हैं, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो चलो ये माइनस कर देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ, राइट, ताकि अच्छी तरह से हमको दिखे, राइट। ओके, हाँ, चलो अभी फॉर्म ए, बैलेंस शीट ऑफ कौन सी बैंक है, सिटीजन बैंक, सिटीजन बैंक लिमिटेड, राइट, एज ऑन 31 मार्च 2007, 7 है ना, 17 है, 7, तो 2007 लिखते हैं, कोई बात नहीं, चलो। और ये कैन रामू धोबी ब्रिंग्स ऑरेंजेस, राइट,
तो वो लिख लिए, हमें पता है एनसीबीआई इज ए फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो व्हाट, तो सीबी, राइट। तो ऐसे याद रखा, आईओपी, वो भी आपको पता है, राइट। तो ये दोनों लिखने के बाद हमने शेड्यूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11 तक होता है, 12 कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का होता है। और बाद में आईओपी 13, 14, 15 एंड 16। तो टोटल 16 शेड्यूल मैंने भी बना दिए हैं तुम्हारे जैसे। जैसे आप अच्छे अच्छे बच्चे हो, तो मैं अच्छा अच्छा भी टीचर हूँ, राइट। तो बना दिया है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो वन बाय वन जाएंगे, जहां टिक किया है वहां हम क्या करेंगे, देखेंगे एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल तो सबको पता है, शेड्यूल नंबर 1 में आता है। तो शेड्यूल नंबर 1 निकालेंगे, और यहाँ शेड्यूल नंबर 1 में पहले लिखेंगे ऑथोराइज, नहीं बोला है तो भी ऑथोराइज्ड, राइट। नहीं पता है, चलो जाने दो, पता नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं डैश करके। नाउ इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो इसमें से कितने का शेयर है वो नहीं पता है, राइट। तो 3 लाख है, 10 रुपए का शेयर मान लेते हैं, राइट। तो राइट डाउन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, तो 3 लाख। अभी देख लेना है, राइट। देख लेना है कि हमारे जो बैलेंस, सॉरी, ट्रायल बैलेंस दिया है, इसमें कुछ दिया है, कॉल्स इन एरियर्स एंड शेयर फोर फीचर दिया है, देखो दिया है। अगर दिया है तो कॉल्स इन एरियर्स माइनस करेंगे, एंड शेयर फोर फीचर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसा कुछ दिया है? सर नहीं दिया है, आप ऐसे झूठे झूठे बोल के ना हमको नो कंफ्यूज सर। कर रहे हो। नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो हम ऐसा ही रख देते हैं, राइट, रख देते हैं। चलो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं मेरा पैम्पलेट देखूंगा, राइट। आई होप कि सबके पास पैम्पलेट होगा, राइट, तो इजी रहेगा मेरे लिए भी, राइट। तो नेक्स्ट है कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई। कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, तो कहाँ होगा वो? तो ये शेड्यूल नंबर 6 में लिखते हैं, राइट। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई। डायरेक्टली दे ही दिया है 46,350, 46,350 मैंने लिख दिया है, राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बॉन्ड, राइट। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बॉन्ड, तो वो क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, राइट। हमने आरबीआई के पास नहीं लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखा है। तो शेड्यूल नंबर 8 में आएगा। तो यहां लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, और जीओआई भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, इंडिया बॉन्ड। तो 1,94,370। अगर अमाउंट ऊपर नीचे हो जाए तो देखना, मेरे ऑलरेडी चश्मे पहने हैं, लेकिन तो भी प्लस माइनस हो जाता है तो बोलना, राइट। मतलब कि भूल चूक लेनी देनी, राइट। इन्वेस्टमेंट इन, वो आ गया, सॉरी, अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो अदर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ ही आएगा। वेरी गुड, ऐसा ही करो, साथ साथ में आ जाएगा। अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स 1,55,630। वेरी गुड। चलो, बाद में है गोल्ड बुलियन। गोल्ड मतलब गोल्ड, तो क्या होता है, चलो गोल्ड। तो ध्यान में रखना कि गोल्ड एंड सिल्वर द बैंक कैन बाय। तो राइट डाउन ऑन योर टॉप मार्जिन, इफ इट इज ए गोल्ड, गोल्ड है बैंक के पास, तो वो इन्वेस्टमेंट्स में गिना जाएगा, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8। अगर वो सिल्वर है, सिल्वर है, तो शेड्यूल नंबर 10 में आएगा ना। अदर एसेट्स कौन सी है, हाँ 11 में, राइट। तो
शेड्यूल अदर एसेट्स में आएगा, अदर अदर फिक्स एसेट्स एसेट। शेड्यूल नंबर 11 में। अदर फिक्स एसेट्स, अदर अदर एसेट्स, अदर फिक्स एसेट्स नहीं, अदर एसेट्स, राइट। तो शेड्यूल नंबर 11 में आएगा। तो ये मेहरबानी करके आपके जहां भी दिखे आपको, मतलब छूट ना जाए, ऐसा लिख देना। अगर गोल्ड होता है तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो बढ़ने के लिए होता है। एंड सिल्वर होता है तो अदर एसेट्स होता है। तो शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट्स में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ लिखा है गोल्ड बुलियन 15,130, कहाँ लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट्स में। वेरी गुड सर, ऐसे ही देते रहना ताकि हमारा साथ साथ लिखा जाए, टाइम बच जाए। गोल्ड बुलियन, सो 15,130। कोई एडजस्टमेंट हो तो बोलना, हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। 13 देखो, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स देखो लायबिलिटी में तो आएगा नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका इंटरेस्ट आएगा। आइदर इनकम गिना जाएगा, ले एक मिनट, अगर तुक्का लगाना है, पता नहीं है तो भी आइदर इनकम आएगा और करंट अदर एसेट्स आएगा, राइट। देखो, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका जो इंटरेस्ट है ना अभी लेना बाकी है, राइट। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन 6 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा। तो 3 महीने का मतलब जो अभी तक का 9 मंथ का ऑलरेडी ड्यू है, अभी नहीं मिला है, एक्रूड है, तो वो क्या आएगा? हमारा अदर असेट्स होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका अभी इंटरेस्ट लेना बाकी है। तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 11 में आएगा। राइट डाउन, इंटरेस्ट accrued on investment 24,620। मेहरबानी करके, मेहरबानों और कदरदानों, यहाँ ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि ये है ना, मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है, तो अपना एक पेज ले लेना सॉरी, अपना एक पेज ले लेना, और जहां जहां ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट विभूतियां मिलती है ना ऐसी, देखो ये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो डिटेल में लिख देना, मतलब एक पन्ने में लिख देना, और हर बार है ना वो याद करना, क्योंकि ये एग्जाम्पल में गलती होने के लिए एक दो ही पॉइंट होते हैं, राइट। 2 पॉइंट गलत हो गए तो पूरा गलती हो जाता है, राइट। तो ऐसे ऐसे ऐसी विभूतियां जो हमको कंफ्यूज करती है, तो उसको कोने में ले जाके है ना खर्चा पानी देना पड़ता है। तो अभी कोने में ले जाओ और बाद में लिखो कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स में आएगा, दैट्स इट। मतलब हर बार पढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है, हमको इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो हमारा असेट्स बन गया, तो अदर एसेट्स में लिखेंगे, राइट। ये लॉजिक है, लेकिन आपको बाद में मतलब खर्चा पानी दे देना, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज, कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज, डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज कहाँ आएगा? चलो, कहाँ आएगा? ये कंफ्यूजन है। कहाँ आए, कहाँ आएगा? डिपॉजिट्स में, डिपॉजिट्स में शेड्यूल नंबर 3। देखो, शेड्यूल नंबर 3 इज एब्सोल्युटली 100% रॉन्ग आंसर। मुझे पता था इसको भी खर्चा पानी देना पड़ेगा। नहीं देखो, 5 देखो 5 डिपोज, हाँ, किसमें 5 आएगा? 5 फाइव, फाइव में मतलब कौन सा है शेड्यूल नंबर 5? चलो, शेड्यूल नंबर 5 कौन सा है? Liability and provisions. यस, अदर लायबिलिटीज आएगी। देखो, जो हमारे एम्प्लॉइज है ना, दे आर नॉट नेसेसरी हमारे कस्टमर होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो कस्टमर ही होता है। जो कस्टमर के पास, मतलब जो बैंक के जिसने रखा है डिपॉजिट, वो रखते हैं, तो डिपॉजिट में आएगी। तो यहाँ तो अलग है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ
अपने जो देखो क्रेडिट साइड भी है, राइट, क्रेडिट में लिखा है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय, तो हमारी लाइबिलिटी उन्होंने सिक्योरिटी के तौर से हम पर लिखा रखा है अमाउंट, राइट, तो हमारा अदर लाइबिलिटी में आ जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में, राइट। तो आपका कोने में भी लिख देना ऐसा, राइट डाउन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज 15,000, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सेविंग अकाउंट बैलेंस, वाह, सेविंग अकाउंट बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट क्रेडिट है, हाँ, तो 1 to 5 में आएगा या बाद में आएगा? तो वो कहाँ है? सेविंग अकाउंट्स का कहाँ लिखेंगे? डिपॉजिट में। डिपॉजिट में, वेरी गुड, डिपॉजिट्स में लिख दो सेविंग अकाउंट 7420, वेरी गुड। ये आना चाहिए, हाँ, नीचे फिक्स डिपॉजिट आएगा, करंट अकाउंट आएगा, रिकरिंग डिपॉजिट आएगा, वो डिपॉजिट में आता है, राइट। नेक्स्ट है करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट, देखो ये दिखाता हूं, यस, ऊपर ले जाता हूं। करंट अकाउंट कहाँ गया? करंट लेजर, सॉरी, करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2, scrutiny of current account ledger reveals that there there are accounts overdrawn with the extent of 25, overdrawn मतलब ज्यादा ले लिया है तो कम है अभी, राइट, मतलब आपने घड़े में से ज्यादा पानी निकाल दिया तो आपको मतलब एडजस्ट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस इज 1,22,000। तो राइट डाउन नोट नंबर 1 ताकि आपको ना परमानेंटली आपके दिमाग में घुस जाए। तो नोट, और यहाँ नोट लिखते हैं ना, नोट 1, नोट 1 कंपलसरी कौन सी है? नोट 1 कंपलसरी कौन सी है? Provision and प्रोविजन एंड, प्रोविजन एंड, contingency. प्रोविजन एंड, Contingency. वेरी गुड। लायबिलिटी किसने बोला ना? कंटिंजेंसीज। तो 2-3 लाइन रख दो, राइट, राइट। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, वेरी गुड। अभी नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? तो राइट डाउन, मेरे साथ 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 लिखना, करंट लेजर कंट्रोल, राइट डाउन करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट डाउन current ledger control account reveals there are overdrawn amount rupees ना है, देखना पड़ेगा ना, 25,000 rupees, 25,000, right, write down 2 effects will be given 1, add rupees 25,000 in current ledger control account, and second, add rupees 25,000 in advances, राइट। एडवांसेस में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो करंट लेजर अकाउंट ओवरड्रॉन, ज्यादा ले लिया है तो प्लस 25,000 प्लस कर देंगे, और एडवांसेस में भी कर देंगे। तो करंट लेजर अकाउंट कहाँ आएगा?
करंट लेजर अकाउंट कहाँ आएगा? तो शेड्यूल नंबर 3 में लिखो, शेड्यूल नंबर 3 में, राइट। तो करंट अकाउंट लेजर कितना है? 97,000 प्लस 25,000। तो हमको बोला गया है 122 है बैलेंस, तो ये 122 है। मतलब क्या हुआ? किसी को हमने एडवांस दिया, तो करंट अकाउंट वाले को एडवांस दिया, तो उसने ऐड कर दिया था, हमको पता नहीं था, राइट। तो 1,22,000 करंट लेजर, और सेकंड इफेक्ट जब आएगी तब हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 197,000 वाला ओवर। चलो फिक्स डिपॉजिट्स, तो उसमें तो चिंता ही नहीं है ना, साथ साथ में है, चलो हम साथ साथ है। फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट 23,050। ध्यान दे के लिखना, 23,000 ना हो जाए, वरना 50 रुपए की गड़बड़ आएगी, बाद में आपको क्वेश्चन पेपर में घुसाना पड़ेगा, वो जो नहीं घुसा एक्चुअली, राइट। तो 23,050 आ गया, राइट। बाद में देखो, बाद में है शेयर प्रीमियम अकाउंट। वेरी गुड, शेयर प्रीमियम, वो तो सबको पता है सर, आप डोंट वरी। शेयर प्रीमियम अकाउंट शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व सरप्लस में जाता है, लिख देते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 90,000, राइट। ओके, बाद में क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व, सर यही आएगा, वेरी गुड। स्टैट्यूटरी रिजर्व, पर मेरे बच्चों ये फुल एग्जाम्पल है ना, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व की प्रोविजन भी करेंगे इस बार, और शायद प्रॉफिट हो जाए, राइट। तो हम इनर कॉलम में लिख के बाद में एडिशन, एडिशन TION ड्यूरिंग ईयर, एडिशन करेंगे, नहीं होगा तो डैश करके आगे जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, 2 घंटे का ही टाइम होता है, टाइम नहीं है। तो ये एडिशन करके बाद में हम करेंगे, तो एक ही इफेक्ट आएगी। चलो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिल्वर बुलियन। वाह वाह वाह, सिल्वर बुलियन। अपना गोल्डन मार्जिन देखो तो, इसमें कहाँ अदर लिखा है? एसेट, अदर एसेट में आएगा सिल्वर। अदर एसेट, यस, अदर एसेट्स में लिखते हैं सिल्वर में, सिल्वर बुलियन 2,000। देखो डेबिट है तो साइड भी चेंज करना पड़ता है, राइट। चलो नेक्स्ट आता है, यहाँ देखते हैं अभी, ताकि आपको पता चले। नेक्स्ट है क्या है? यस, आ गया, हाँ, सॉरी ऊपर है अभी। सिल्वर बुलियन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एंडोर्समेंट, तो ये कहाँ लिखेंगे हम? शेड्यूल नंबर 12, कंटिजेंसी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी में, कंटिजेंट। और ये भी एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, ये भी आ गया, मतलब ये दोनों निकाल देकर कहाँ लिखना है? कंटिंजेंट लायबिलिटी में। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 निकालो, शेड्यूल नंबर 12 कंटिंजेंट लायबिलिटी में एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट लिखना है, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 56,500, इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। मतलब वो दोनों कैंसिल हो गया है, और ये टोटल में नहीं आता है। देखो, दोनों दोनों के साइड एक निकाल दिया तो एक टोटल में नहीं आता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो बाहर रहता है ना, तो वो तो हो गया। चलो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वाला हो गया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 109 पे आते हैं। चलो बिल्डिंग, एक्चुअली बिल्ड होना चाहिए ना, बिल्डिंग अभी भी ING लगते हैं, मतलब ये मुझे थोड़ा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति है ना थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग मतलब रनिंग क्या होता है? आप रन करते हो तो रनिंग होता है ना, मतलब यू कंटिन्यू रनिंग, आप दौड़ते हो। अभी मतलब दौड़ के आप बैठे हो तो सिटिंग आता है,
राइट, तो कंटिन्यूअस होता है, राइट, या सीट आता है। तो ये तो बिल्ड हो गया, तो भी बिल्डिंग बिल्डिंग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो बिल्डिंग कहाँ आएगा? बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आएगा। फिक्स एसेट का शेड्यूल नंबर 10 होता है, राइट। तो यहां ध्यान में रखना है कि बिल्डिंग दिया है 65,000, लेकिन डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन बिल्डिंग भी दिया है, राइट। और एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? एडजस्टमेंट नंबर 4। 4 यस, एडजस्टमेंट नंबर 4 5,000 दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग है 65,000, राइट, 65,000। अभी अभी है ना, मतलब ये एग्जामिनर एकदम बिल्कुल, मतलब एकदम अच्छे एग्जामिनर है कि आपको मतलब 20,000 वाला दे दिया है और बाद में डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी दे दी है, राइट, डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी दे दी है। मैं यहाँ 2 मिनट ज्यादा लेना चाहूंगा आपका, क्योंकि देखो यहाँ बिल्डिंग लिखा है 65,000 और डेप्रिसिएशन का जो फंड्स है इट इज 20,000, राइट। एंड यहाँ दिया है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फॉर द ईयर अमाउंट 5,000। तो 5,000 दे दिया है भैया, ये 5,000 दे दिया है, तो हम 5,000 ऐसा करके 25,000 माइनस करेंगे, राइट। ये यहाँ होगा, जो भी आएगा वो बाहर जाएगा, राइट, मतलब आउटर कॉलम में जाएगा। यहाँ 5,000 दे दिया ना, इसलिए अगर वो 10% बोले, राइट, 10% बोले तो क्या होगा? तो 10% से मोहित नहीं हो जाना है। तो 10% से बोलना है कि भाई कौन सी मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, कौन सी मेथड है? अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो 65,000 का 10% यहाँ 6,500 आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे गिनता है, राइट। सेकंड, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो 65,000 में से 20,000 माइनस करो, मतलब 45,000, राइट, 45,000 का 10% उस वक्त 4,500 आएगा। मतलब इतना डिफरेंस आता है, एक बार 6,500, एक बार 4,500, ओनली व्हेन 10% इज सेड, राइट। तो ध्यान में रखना है, यहाँ तो 5,000 दे दिया है, तो बल्ले बल्ले हो गई हमारी, मतलब हो जाएगा। अगर परसेंटेज दिया है तो हम ऐसा कैलकुलेट करेंगे। तो राइट डाउन लेस डेप्रिसिएशन फंड, तो लास्ट कॉलम में से हमने जो लास्ट पर्टिकुलर है ना, वहां से ले लिया है। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 5,000 ले लिया है, मतलब 25,000 हमने माइनस करके 40,000 आउटर कॉलम में लिखना है। और ये फर्स्ट इफेक्ट आई, हमने क्या देखा? हमने एडजस्टमेंट देखा, उसकी ये फर्स्ट इफेक्ट आई है 5,000 की। दूसरी इफेक्ट ऑफ 5,000, सेकंड इफेक्ट ऑफ 5,000 इज नथिंग बट, कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना, 25,000 लिखो? नहीं नहीं सर, 5,000 ही है ना, 5,000 5,000 ही लिखो, 5,000। हाँ 5,000, क्योंकि वो तो पहले गिना गया है 20,000, तो अभी गिनने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। ધોરણ 11 લેક્ચર નંબર 45 નું આ કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું છે, રાઈટ। ચલો નેક્स्ट नेक्स्ट 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 है फर्नीचर 5,000। हाँ, फर्नीचर साथ में दिया है और डेप्रिसिएशन का कुछ बोला नहीं है, तो डायरेक्ट फर्नीचर, मतलब ये अभय वरदान लेके आया होगा, फर्नीचर को कोई डेप्रिसिएशन नहीं है ऐसा मान के आउटर कॉलम में लिख देना है, राइट। ओके सर, ये तो फर्नीचर वाला इजी था, ऐसे ऐसे रखना तो हम पास हो जाएंगे, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। तो शेड्यूल नंबर 4 में आ जाए ना, बोरोइंग्स, अदर बोरोइंग्स आएगा ना शेड्यूल नंबर 4 में। देखो ये अलग से हमको दिया है, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स। तो कितना है?
77,230 है, तो मैं 77,230 लिखता हूं। ओके, यहां तक तो सर पता चल गया। नेक्स्ट है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अरे वाह, मनी एट कॉल, वो तो हमारा अलग से है सर, शेड्यूल अलग 7. से शेड्यूल नंबर 7 है। वेरी गुड, तो पूरा लिख दो यहाँ, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस कितना है? 26,000. 26,000। 26,000, राइट। तो कैश विथ अदर बैंक वाला और मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस वो भी होगा। कैश एट बीओबी, कैश एट सो एंड सो बैंक, यहाँ ही लिखना है, कोई बात नहीं, राइट। नेक्स्ट है एडवांसेस। वाह वाह सर, डायरेक्ट एडवांसेस दे दिया आपने, बस कैश क्रेडिट वैश क्रेडिट कुछ नहीं दिया, एडवांसेस दिया। तो एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9 में ही आएगा। एडवांसेस, एडवांसेस कितना है सर? 2 लाख है 2 lakh. इनर में, क्योंकि वो वाला एडजस्टमेंट करना है ना, 25,000 वाला प्लस करना है ना, सेकंड इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 2 वाला आ गया ना। तो एडवांसेस प्लस और एड, राइट, 25,000, तो 2,25,000 इधर आएगा, राइट। भूल मत जाना, भूल मत जाना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 2 लाख तक आ गए हम। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, अरे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है, कहाँ लिखेंगे? तो शेड्यूल में तो आएगा नहीं, तो हमारा ये रहा, ये प्रॉफिट वाला है ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर है ना, ये प्रॉफिट यहाँ आएगा करंट ईयर का। यहाँ लिखो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, और पीएनएल अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर कितना है? 6,500, तो मैं 6,500 लिखूंगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस वाला है ना, यहाँ लिखने, राइट। तो वो तो पता है सर, हमने पीएनएल वाला एग्जाम्पल गिना था, तो हमको पता है, राइट। नेक्स्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया गया है तो यहाँ ही लिखेंगे, पूरा होगा, मतलब पूरा एग्जाम्पल गिनना है तो, राइट। ओके, देन बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। अरे सर, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? तो एडवांस दिया है, राइट, राइट। तो बिल डिस्काउंट एंड परचेज शेड्यूल नंबर 9 में आएगा ना, 9 है ना, 9, यस, एडवांस में। राइट डाउन हियर, बिल्स डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड 12,500, एडवांस इसमें लिखेंगे। बिल्स फॉर कलेक्शन, सर वो तो आ गया है ना, 43,000, कहाँ लिखना है? नहीं, अलग से पहले आया ना बिल्स फॉर कलेक्शन, तो बिल्स फॉर कलेक्शन हमारा तो सेपरेट है। कहाँ गया, कहाँ सर गया? फर्स्ट ये नंबर का रहा एडजस्टमेंट सर, है ना बिल्स सर? फॉर कलेक्शन। हेलो सर. कौन सा? Provide rebate on bill किसमें? discount at rupees 5,000. Adjustment. हाँ 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 हाँ, वो माइनस करना पड़ेगा, वेरी गुड। चलो, तो बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, नहीं, वो माइनस करेंगे, इंटरेस्ट में से माइनस करेंगे, राइट। कहाँ से माइनस करेंगे? इंटरेस्ट में से माइनस, और डिस्काउंट रिसीव्ड में, इनकम में से माइनस करेंगे। ये तो पूरा क्या है, बिल डिस्काउंट किया है, तो यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, राइट। कहाँ आएगा? तो हमारा इंटरेस्ट अर्न वाला आएगा ना, इसमें से माइनस होगा, राइट। तो वो सही है, हमने जो किया वो सही है, राइट। बिल्स फॉर कलेक्शन सेपरेट आता है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, लास्ट पर्टिकुलर देखो, बिल्स फॉर कलेक्शन लास्ट पर्टिकुलर 43,500, 43,500 बिल्स फॉर कलेक्शन लिख देना है। और 43,500 वाला है ना बिल्स रिसीवेबल और बिंग कलेक्शन, वो भी निकल जाएगा, आएगा तब हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, ऑलरेडी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में लिख दिया है, नो नीड टू राइट एनीथिंग, सर ये पता चल गया। चलो नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अरे वाह, इंटरेस्ट दिया है, लेकिन अरे ये तो 2 साइड दिया है,
एक साइड 7950 है, दूसरे साइड 72,000 है, ये क्या करेंगे? तो डेबिट क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट होता है। तो 7950 इंटरेस्ट डेबिट मतलब हमारा खर्चा हुआ, सॉरी हमारा यस खर्चा हुआ, राइट। इंटरेस्ट एक्सपांड, इंटरेस्ट क्या होता है? कौन से शेड्यूल में आएगा? शेड्यूल नंबर 15 में आएगा, राइट। 15 में आएगा इंटरेस्ट एक्सपांडेड, राइट। तो राइट डाउन इंटरेस्ट, राइट। हमारा खर्चा हो गया भाई 7950, राइट। एंड 72,000 हमारा इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट अर्न में लिखेंगे, इंटरेस्ट अर्न में लिखेंगे, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 72,000। अगर कुछ माइंड में केमिकल लोचा हो तो लिख देना, डेबिट बैलेंस होता है तो इंटरेस्ट एक्सपांडेड होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 में आएगा। यस सर, नो प्रॉब्लम, राइट। अभी शर्मा ब्रदर्स, अभी आया डिस्काउंट, राइट। ये डिस्काउंट आया, कहाँ लिखेंगे डिस्काउंट? शेड्यूल नंबर 13 में ही लिखना है, राइट। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट आया 42,000, Commission and मतलब हमने बिल, कौन बोला कौन बोला कौन बोला? अपना माइक बंद करिए प्लीज। सर कमिशन एंड ब्रोकरेज बाकी છે. ओ सॉरी, ओके, कमीशन एंड ब्रोकरेज, चलो हाँ, कमीशन एंड ब्रोकरेज बाकी है, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज कहाँ आएगा? अदर इनकम में आएगा, राइट। तो राइट डाउन हियर अदर इनकम, सॉरी कमीशन एंड ब्रोकरेज 25,300। एक भूल गया था, चश्मा पहनने के बाद भी ऐसी डिफिकल्टी होती है तो सहन करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है शर्मा ब्रदर्स ने जो बोला डिस्काउंट, राइट। तो ये डिस्काउंट माइनस, माइनस करेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। वो कहाँ है? एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखो, प्रोवाइड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 5,000, तो 5,000 5,000, चलो माइनस करने के बाद कितने आते हैं? कैलकुलेटर लूं या न लूं? 37,000. 37,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 5,000, तो उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी ही आएगी, तो शेड्यूल नंबर 5 में आएगा अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी हो गई भाई, हमको एडवांस में हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो लायबिलिटी में लिख दो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 5,000 है सर, वेरी गुड, 5,000 लिख दिया हमने, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल्स फॉर कलेक्शन, वो तो आ गया सर, आगे बढ़ो। ऑडिट फी, अरे वाह सर, ऐसा ऐसा बहुत सारा देना, एक पन्ना भर के देना, ऑडिट फी है, डायरेक्टर फी है, सैलरीज है, क्योंकि हमको पता है कहाँ आता है, कहाँ आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, शेड्यूल नंबर 16 में आता है। तो चलो ऑडिट फीस लिख दो, एडजस्टमेंट नहीं है तो बप्पी लहरी के सामने 5,000, कितना है? 5,000 है ना, मतलब कॉपी पेस्ट करना है, बप्पी लहरी मतलब कॉपी पेस्ट होता है, हाँ? ध्यान में रखना, ऑडिट फीस। और मेरे जैसे ऑडिट ऐसा मत लिखना है, ऑडिटोरियम मैंने कर दिया है, लेकिन आप ऑडिट ही लिखना। चलो मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ, ऑडिट फीस 5,000, वेरी गुड। चलो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया, कहाँ लिखेंगे? तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इनकम में से Other माइनस income. करेंगे, शेड्यूल अदर इनकम में से माइनस करेंगे, तो राइट डाउन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? 1,000, तो -1,000 करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, हाँ, और साइन नहीं करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, राइट।
तो कोने में ले जाके उसको खोपचे में ले जाके खर्चा पानी दे दो। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू अदर इनकम में से माइनस माइनस फ्रॉम अदर इनकम। शेड्यूल नंबर 14। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है डायरेक्टर्स फीस। अरे वाह सर, बोलो मत, अभी हम लिख लेते हैं। चलो लिख लो, डायरेक्टर्स फीस अमाउंट कितना है? 1200। 1200। 1200। चलो सैलरीज, अभी नस ना चौट जाए, देखना है। 21,200, सब पता है हमको क्या करना है। पोस्टेज बहुत सारी कम उन्होंने पोस्ट की है, 50 रुपया ही खर्चा हुआ है। रेंट्स, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से लिखेंगे रेंट्स। रेंट्स कहाँ है? चलो रेंट्स क्रेडिट है, देखो 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 देखो, रेंट्स है क्या है? क्रेडिट है। रेंट क्रेडिट है तो कहाँ लिखेंगे? अदर रेंट क्रेडिट इनकम। है तो अदर इनकम में आएगा। राइट, यहाँ लिख दो रेंट 50 रुपीज अदर इनकम में। सॉरी 600 है ना, सॉरी 600 है। 600 मैं अच्छी तरह से लिखता हूं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो आपके मगज में और मेरे मगज में भी। 600 क्रेडिट है। वो सही है ना? यस सर, सही है। ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन बुलियन, मतलब ये गोल्ड खरीदा बेचा, गोल्ड खरीदा बेचा, गोल्ड खरीदा बेचा, इसका प्रॉफिट हुआ तो शेड्यूल नंबर 14 में आएगा अदर इनकम में। तो राइट डाउन प्रॉफिट ऑन बुलियन 1200। वेरी गुड, साथ साथ में ही है। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। अरे सर बोलो मत, हम लिख लेंगे। कहाँ आएगा? शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। तो एमडीज, एमडीएच मत लिख देना, काका तो बेचारा एक्सपायर कर गए। एमडीज रेम्यूनरेशन 12,000। वाह, बहुत सारे पैसे ले जाते हैं। पोस्ट का तो 50 रुपीज होता है, लेकिन ये सब ले जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो हमारा क्या जाता है, हमको तो लिखना है बस। राइट, चलो मिसलेनियस इनकम। वाह, मिसलेनियस इनकम तो अदर इनकम में आएगा। अदर इनकम में MISCE डेट डेट डेस इनकम 2,700। जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो मिसलेनियस इनकम 2,700 हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ Other income. इन्वेस्टमेंट्स अदर इनकम में से माइनस करेंगे। राइट डाउन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 30,000। अरे बाप रे, इन्वेस्टमेंट करके पछता गए क्या? कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा क्या जाता है, अफरीदी का क्या जाता है, सबका क्या जाता है, सरफा ब्रदर्स को लेना देना ही नहीं है। राइट, चलेगा चलो। नेक्स्ट क्या है? 30,000 ओवर डिपॉजिट विद अदर बैंक। तो शेड्यूल नंबर 7 सर अलग से बनाया है, आप वहां जाइए और लिख लीजिए। डिपॉजिट विथ अदर बैंक मतलब वो बैलेंस ही होता है, डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक। સર राइट, શેડ્યુલ बैलेंस विथ 6 માં अदर बैंक આવશે ને? वही होता है। सेमाओ से શેડ્યુલ 6 માં નહીં આવે? शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 में कैश विथ आरबीआई, हमारे जो बाप होते हैं ना वहां आता है। आरबीआई बाप है, अदर बैंक होता है ना वो बाप नहीं है, हमारे मतलब फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स वाले 7 में आएंगे। आरबीआई वो कंट्रोलिंग और रेगुलेटरी बॉडी है तो उसका ऊपर आएगा आरबीआई। यहाँ डिपॉजिट विथ आरबीआई लिखा होता है ना, तो यहाँ लिख के राइट, ऑलरेडी उसके ઓકે पास સર। 26,350 है। राइट, तो डिपॉजिट विथ अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7 में ही आएगा। तो आप ऐसा करना, खर्चा पानी दे देना 75,000 का।
राइट, मतलब अलग से लिख लेना। ओके, ब्रांच एडजस्टमेंट्स, तो वो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको गोल्डन मार्जिन में लिखाया था। ब्रांच एडजस्टमेंट्स, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अगर डेबिट होता है तो डेबिट, क्रेडिट होता है क्रेडिट। तो यहाँ कहाँ है, डेबिट साइड है ना, डेबिट 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 साइड। तो डेबिट साइड है तो शेड्यूल नंबर 11 में आएगा, अदर एसेट्स में। क्रेडिट होता है तो अदर लायबिलिटी 5 में आता है। राइट, वो तो लिख दिया है सर, हम नहीं लिखेंगे अभी, हम अच्छे बच्चे हो गए। ब्रांच एडजस्टमेंट, यहाँ डी आर है, डेबिट है, तो असेट्स हो गई 20,000। यस सर, 20,000 हो गया, तो हमने लिख दिया है। वेरी गुड। और आगे है डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन बिल्डिंग 20,000, ऑलरेडी इफेक्ट दे दी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि आपने नहीं देखा और एक अचानक से टपक गया, तो डेप्रिसिएशन का अगर परसेंटेज है तो कैलकुलेशन फिर से कर देना। राइट, मतलब 30 सेकंड्स मोर, 1 मिनट मोर। राइट, कोई बात नहीं। चलो, ये ट्रायल बैलेंस માંડ માંડ ખતમ હુઆ, મતલબ પરાણે પરાણે પૂરું થયું, રાઈટ। અને ઉત્તર ગુજરાતમાંથી કોઈ હોય તો બેરે બેરે ખતમ થયું એવું, राइट। तो चलो हो गया। अभी यू आर रिक्वायर्ड टू, तो यू आर रिक्वायर्ड टू क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना। प्रोवाइड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आ गया सर, द स्क्रूटिनी वाला आ गया सर। क्लेम्स ऑफ एम्प्लॉई ऑफ बोनस 15,000 पेंडिंग आर्बिट्रेशन शेड्यूल नंबर 12 में आएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में लिख देते हैं। तो हमने तो एक्सेप्ट किया नहीं कि भाई हम 15,000 देंगे, राइट। तो क्लेम्स बाय एम्प्लॉइज फॉर बोनस, इस दिवाली में 15,000 चाहिए चाहिए चाहिए। कोर्ट में गए तो ये यहाँ लिखना पड़ा, राइट। हो गया सर। नेक्स्ट 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 है डेप्रिसिएशन, हो गया हो गया। अभी फिफ्थ बाकी है, फिफ्थ बाकी है। क्या है फिफ्थ, आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 25% डायरेक्ट ट्रांसफर, वो तो करेंगे, नहीं बोला है तो भी, सर ने बोला है तो हमको करना है, मार्क्स चाहिए हमको। ओके, और एंड द डायरेक्टर्स प्रपोज 8% डिविडेंड, हाँ वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं। शेड्यूल नंबर 1 में देखो, शेड्यूल नंबर 1 में देखो कितना है, 3 लाख है ना। तो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, प्रपोज्ड डिविडेंड, नोट नंबर 3 प्रपोज डिविडेंड। तो किस पे जाएगा, ऑथोराइज पे नहीं जाएगा, इश्यूड में से। अगर मान लो कि कॉल सीनियर्स है उनको भी नहीं देना है, फोर फीचर है उनको भी नहीं देना है, बाकी को खर्चा पानी दे देना है, राइट। तो यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। 3 लाख का कितना परसेंट बोला है, 8%, 8%। तो 24,000 रुपीज, राइट, डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड। अभी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो फर्स्ट इफेक्ट, देयर विल बी 2 इफेक्ट, राइट डाउन, देयर विल बी 2 इफेक्ट्स। 1 क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आएगा, कहाँ आएगा, P&L में, फॉर्मेट में। राइट। एंड सेकंड, चलो हाँ, सेकंड 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 कहाँ आएगा, तो प्रपोज डिविडेंड हमको देना है, अभी नहीं दिया है, तो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा सेकंड। other liabilities and provision. वेरी वेड, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 5, Yes. शेड्यूल 5, अदर लाइबिलिटीज एंड अदर लाइबिलिटीज, राइट। तो 24,000 की दो इफेक्ट दे देते हैं। तो पहला है शेड्यूल में देखो, ये रहा P&L का शेड्यूल, मैंने गड़बड़ करके भी बना दिया है, 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व लिख देंगे और यहां लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड, कितना प्रपोज डिविडेंड करे, तो 24,000 सर। तो ये 24,000
ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व की एक लाइन रखना, बाद में ये रखना, वरना गड़बड़ 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 हो जाएगी। राइट, तो 24,000 रुपीज दे दिया। स्टैट्यूटरी रिजर्व तो बाद में आएगा। देखो अभी एक लॉजिक है, हाँ, ये प्रपोज डिविडेंड 24,000 दिया है तो प्रॉफिट आना ही आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड कहां से लाएंगे, तो प्रॉफिट आएगा, ये तो मैं मेरी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। राइट, एंड सेकंड इफेक्ट, अदर करंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5, राइट डाउन प्रपोज्ड डिविडेंड 24,000। वेरी गुड, दे दिया सर प्रपोज डिविडेंड। ओके, नाउ सेकंड, ओके 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 ओके, दूसरा भी लिखा है कुछ, दूसरा भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स 17%, तो टैक्स भी देना है 17%, तो किस पे टैक्स दे? तो राइट डाउन नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स किस पे होता है? जो डिविडेंड डिक्लेयर करे इस पे। तो डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया, ऊपर लिखा है मैंने जस्ट। सो ऑन 24,000 कितना परसेंट मैंने बोला है? 17%। 17% कितना होता है? कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या प्लीज। 4080. कितना होता है? 4080. 4080. 4,080, 4080, तो 4080 टैक्स 1 एप्रोप्रिएशन, राइट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कहाँ लिखेंगे? पीएनएल फॉर्मेट में। चलो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी मेरे भाई और बहनों? सेकंड Other इफेक्ट liability कहाँ and आएगी? provision. Other liability and provision. वेरी गुड। अगर 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 अरे मेरे पास मेडल होता तो आपको पहना देता, अभी नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ करते थे ना। देखो टैक्सेशन कहाँ आता था, टैक्स कहाँ आता था? नोट में आता था कि नहीं आता था? नोट 1 में. नोट में आता नोट था। 1. कहाँ आता था? एक मिनट मुझे देख लेने दो, कहाँ गया? यस, कहाँ आता था? नोट 1 में आता था कि नहीं आता था? कहाँ आएगा बोलो? नोट 1 में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. और वेरी गुड, ये भी थियरी है। चलो कोई बताएगा कहाँ कहाँ आएगा? अदर लायबिलिटी में आएगा या कहाँ आएगा? टैक्सेशन तो वहां आता था, राइट। तो राइट डाउन, ये डिविडेंड टैक्स है ना, वो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये डिविडेंड टैक्स है। मतलब जो पहला मैडम ने बोला ना वो सही है, अदर लायबिलिटी में, अदर लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। सेकंड इफेक्ट, अदर लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। तो 4080 यहाँ प्रपोज डिविडेंड के नीचे ही डिविडेंड टैक्स 4080 एंड राइट, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिखा था प्रपोज्ड, सॉरी क्या है, डिविडेंड टैक्स टू बी पेड 4080, राइट। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो गिनेंगे अभी, अभी आएगा। मेरे करुण अर्जुन आएंगे, ऐसा अभी ये आएगा, राइट, क्योंकि प्रॉफिट है। टैक्स तो गिनने का बोला ही नहीं ना, नहीं बोला है, वेरी गुड, नहीं बोला है। चलो नहीं बोला है तो ठीक है, टैक्स नहीं गिनेंगे। और क्या, अगर बोला होता तो वो आएगा कहाँ? प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में, शेड्यूल नंबर 16 खत्म होने के बाद जो आता है उसमें आएगा। यहाँ तो नहीं है तो चलो जाने दो, राइट। तो ये हो गया। अभी 25% कब लिखेंगे, कब लिखेंगे सर? पहले तो चलो एक काम कर सकते हैं, शेड्यूल नंबर 1 कंप्लीट करते हैं, बाद में शेड्यूल नंबर 2 का टोटल कर देते हैं, ऐसा होता है? नहीं करना है, देखो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व और सब बाकी रहता है। तो पहला क्या करना पड़ेगा? तो पीएनएल के सब वो टोटल करना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 का टोटल करो पहले, याद रखना। शेड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट मत करना, वरना मैं 0 से स्टार्ट करूंगा।
चलो चलो चलो, 1,09,000. 13 का 1,09,000 आंसर। शेड्यूल नंबर 14 का मेरा जगह कम पड़ गया, मैं बाजू में लिख देता हूं। शेड्यूल नंबर 14 का कितना आता है? 1,200. 1,200 क्यों कम आया पता है? ये माइनस माइनस करके कम आया है, और चिंता मत करना। अभी थर्ड तो मैं यहाँ ही कर देता हूँ, राइट। एग्जाम में ऐसा कर देना, ये राउंड कर देना, मतलब यही टोटल सर, हम टोटल वोटल नहीं करेंगे। और 14 का कुछ है ही नहीं, तो टोटल 14 का कैलकुलेटर की स्पीड किसकी ज्यादा है? केशियो कंपनी का जो कैलकुलेटर लेना। 44,450. 44,450. यस, 44,450, ये चार आ गया तो हमको सर वो लिखना है पीएनएल में। हाँ बोलो, सर बोलो ये कोई जो क्वेश्चन। शेड्यूल नंबर 14 का 1200 है ना, वो लॉस है सर, माइनस में है। यस सर, वे माइनस में कहाँ आ से रहा है। माइनस? शेड्यूल नंबर माइनस। 14। माइनस में? हाँ यस सर। Yes, sir. हाँ तो माइनस में लिखते हैं, ये माइनस में लिखते हैं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? ओके, -1200। बड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात थोड़ी है। सर प्रॉफिट फिर मतलब नहीं मेरे आएगा। मेरी कहाँ बैंक है, तो मैं -1200 है क्या? क्योंकि मेरी बैंक नहीं है ना, मेरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी क्या करेंगे, पीएनएल का ये निकालेंगे। कहाँ गया पीएनएल वाला? ये रहा सर। चलो 13 का कितना है, थोड़ा मेरे पास भी है तो मैं देख लेता हूँ। चलो 13 का कितना है? 13 का 10,000, 1,09,000. 1,09,000 है ना, 1,09,000, राइट। 14 का अभी बोला कश्यप ने, माइनस करो Minus सर, कोई 1,200. बात नहीं, -1200, तो 1,07,800। 800. वेरी गुड, ओके। चलो 15 यहाँ 16 है, 15 का टोटल तो 7,950 है। 16 का टोटल आपने ही बोला है 44,000। हाँ, और कंटिंजेंसी प्रोविजन में है कुछ? नोट नंबर 1 देखो, नोट नंबर 1 देखो, कुछ नहीं है। नोट नंबर 1 ऐसे ही हमने बनाई है सर, कोई बात नहीं, तो डैश कर दो। अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हुआ तो यहाँ लिख के उसका टोटल यहाँ करते, नहीं है सर, नहीं है, तो टोटल का टोटल टोटल अभी खेलते हैं। 52,400 आप में से किसी ने बोला है, तो उसको ऐड करके अभी टोटल करेंगे। सो 52,400, दिस इज द प्रॉफिट, सॉरी, यस, नहीं 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 नहीं, ये टोटल एक्सपेंसेस, टोटल ए, ये टोटल बी, राइट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो 1,07,800 में से 52,400 माइनस करो, तो आता 55,400. है 55,400 is profit of the year plus profit of the last year, right? और प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड 61,900. 61,900 इज वेरी करेक्ट आंसर। ओके, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, 61,900 इज द प्रॉफिट, मतलब टोटल हुआ। चलो 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व किस पे करेंगे सर? 55,400 पे करेंगे। लास्ट ईयर के थोड़ी प्रोविजन करेंगे, लास्ट ईयर तो हमने कर दी है, तो उसका 25% करो। 55,400 का 25%, 13,850. 13,850 इज करेक्ट आंसर। तो ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। और कुछ है मेरे भाई और बहनों? नहीं है सर, नहीं है। तो क्या करेंगे? तो एक्चुअली ये यही लिखना था, हाँ, यही लिखना था, ये सब यही लिखना था, राइट।
या कर सकते हो कि यहाँ टोटल करके यहाँ लिख दो और 61,900 यहाँ लिख दो एंड बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट फाइंड करो, ये अमाउंट फाइंड करो। राइट, ये अमाउंट फाइंड। आपको एग्जाम में क्या करना है, ये बाहर ही लिख देना है। मैंने गलत गलत कर दिया, कोई बात नहीं, बाहर ही लिख देना है। तो इसमें से ये तीनों फिगर्स माइनस करो 61,900 में। 19,970. 19,970। रिमेंबर, हमने 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व गिना है, वो 25,000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ना 13,000, 25% वाला 13,850 वाला यहाँ ऐड करेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला, और बाद में 853 5 153 850 1,53,850 बाहर रखेंगे। राइट, ये पहली इफेक्ट। और ये 19,917 कहाँ आएगा, रिजर्व में। तो यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो ये बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा 19,970, 19,970। ये होने के बाद अभी आप फ्री, जंगल में आप पूरे फ्री, कहीं से भी टोटल कर सकते हो। तो ये टोटल मेरा हो गया 3 लाख। अभी टोटल खेलते हैं 2 मिनट के लिए, और आप मुझे बताना ताकि मुझे पता चले कितना टोटल होता है। 3 लाख हो गया। नेक्स्ट, एक काम करना ना, कोई बंदे नीचे से स्टार्ट करो, कोई बंदे ऊपर से स्टार्ट करो, तो मुझे एकदम आंसर मिल जाना चाहिए। राइट, सब यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 2 लाख 2,63,820। 20। अगर इसका कैलकुलेटर गलत हो तो दूसरे लोग बोल सकते हैं। राइट, कोई ऊपर से जाए, कोई नीचे से जाए। आवाज कट गई। हेलो 1,52,470। 470 270 470। 470 ली। ओके, और ये रहा, ये लगा सिक्सर, वही फाइनल टोटल। अदर लायबिलिटीज, ये भी फाइनल टोटल। वेरी गुड, कितना मैं जल्दी जल्दी करता हूं। अदर लायबिलिटीज 58,080। 58,080, और इसका तो टोटल हो गया है। इसका मैं टोटल कर देता हूं, डोंट वरी। राइट, 1,01,000 आ गया। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितना किया है, 3,65,130. वेरी गुड। चलो 65, एडवांसेस बोल 130. दो, एडवांसेस बोल। यस, हो गया, लिख दिया। 2,37,000. नेक्स्ट बोलो। 2,37,500। 2,37,500. वेरी गुड। 500. अभी ये बोलना मत 45,000 होता है। राइट, नेक्स्ट। चलो अदर एसेट्स, अदर एसेट्स 46,620. 46,620 मैंने लिख दिया, आपने बोला। चलो बाद में 71,500। वेरी गुड, चलो हो गया। और बाद में तो करना नहीं है, बाद में तो हो गया है, तो टोटल का टोटल मत करना, वरना 1,09,000 का 2,18,000 आ जाएंगे, और बाद में गलत गलत होगा। राइट, तो आगे से हम लिख लेते हैं। तो आपने बोला है, मेरे पास भी है थोड़ा थोड़ा मटेरियल, तो मैं लिख लेता हूं। यहाँ 3 लाख आता है, तो 3 लाख लिखता हूँ। यहाँ 2,63,820 लिखता हूँ। यहाँ 1,52,470 लिखता हूँ। 77,230 एंड 48,000 आप बोलेंगे, मुझे नहीं पता है। 6 का बोला था, वो है 46,350, 1,01,000 जो मैंने ही टोटल कर दिया था।
8 नंबर में 3,65,130, 2,37,500, 10th का ओनली 45,000, असेट है ही नहीं, भाड़े पे सब चला रहे। 11 का 46,620 है, और कुछ है नहीं। और 12th अलग से लिखना है 71,500। अभी टोटल 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 8,41,600. 8,41,000. 8,41,000। 41,600. आई होप तो यस 41,600 लिख दिया है। आई होप के दोनों साइड टोटल मैच हो गया होगा। Yes, sir. ओके ओके, डन 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 डन, राइट, हो गया ये एग्जाम्पल। ओके, अभी नेक्स्ट जो है ना, एक मैंने आपको बोला था कि आपको है ना ये करके रखना है। तो आपका असाइनमेंट नंबर नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 96 पे दिया है, वो है अशोका बैंक का। अशोका बैंक वाला है, इसमें आपको बनाना है बैलेंस शीट ओनली, राइट। वो बैलेंस शीट बना के विथ शेड्यूल्स बना के आपको क्या करना है, मुझे असाइनमेंट भेजना है, राइट। तो मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूं। आपको इसलिए बोला है ना, एक्चुअली इसलिए बोला है कि आपको इतना मतलब आलस आती है ना कि आप लोग बहुत लेट लेट सबमिट करते हैं। तो पेज नंबर 96, एग्जाम्पल नंबर 15 इज असाइनमेंट, और असाइनमेंट 5 मार्क्स का होगा ना टोटल, तो 5 में से 5 देने का है, इसलिए सब ये करके अपने क्लासरूम सेक्शन में ही आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, फोटो वोटो खींच के अच्छी तरह से। हाँ, फोटो मेरी खींच, ऐसा ना मूवीज ऐसा, और सॉन्ग है वो वैसा करके आप क्या करेंगे, आप ये असाइनमेंट नंबर नेक्स्ट में भेजेंगे। तो मैं आज क्रिएट कर देता हूं असाइनमेंट ये लेक्चर होने के बाद, और आपको क्या करना है, असाइनमेंट भेज देना है। यू हैव ओनली उत्तरायण, उत्तरायण, चलो उत्तरायण है ना, तो हैरान नहीं करता हूं। उसके बाद 15 16 तक, 16 तक आपको करना है, मतलब आलस नहीं आने देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, राइट। तो 16 डेट तक आपको सबको ये सबमिट करना है बैलेंस शीट वाला, राइट। और आई होप कि ये कर पाएंगे आप। और नेक्स्ट लेक्चर में हम और 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। तो आई होप के यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। सबको समझ में आया, यू गॉट दिस पॉइंट। Yes, sir. मतलब इजी है ना, एक्चुअली थोड़ा लंबा है, लंबा है लेकिन इजी है, तो डोंट वरी, राइट। और एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, राइट। तो आपको क्या करना है, वो असाइनमेंट्स रेडी रखना है, राइट। तो मैं ये